वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप हैं साद रमान के साथ, आप देख रहे हैं एसडी रमान और मैं हूं आपका साद रमान। और हम अब जा रहे हैं जी बहुत ही अच्छे मिशन पे, बहुत ही अच्छे एक मिशन पे। और वो मिशन हम सनराइज़ के ऊपर बनाएंगे। ये मिशन का मेन रोल है। ये देख रहे हैं आप इसको गौर से तफक्कुर से, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये है हमाद रमान और ये देख रहे हैं माँ साहब पूरे स्काई ब्लू और वाइट के साथ इस तरह का मौसम बनाया हुआ है जैसे कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जो साहब। और ये है साद रमान और ये हमारी आज की लुक है। और हम जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि वो जगह क्या है और हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। ले जी, हमने अपॉइंटमेंट ले ली है। 1 घंटे के बाद हमें अपॉइंटमेंट मिली है और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पीआरपी में क्या होता है और इसका बेनिफिट्स क्या है और आपको भी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये जी हम आए हैं हॉस्पिटल क्यों आए हैं इसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने छोटे भाई जवाद भाई इनका पीआरपी सेशन करवाने लगे हैं। पीआरपी में क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस हॉस्पिटल की लोकेशन भी कहाँ पे है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जवाद साहब का लिया गया है खून। इस खून के अंदर कुछ प्लाज्मा वगैरह ऐड करेंगे। उसके बाद इसी खून को जवाद साहब के सर पे लगाया जाएगा। वो अलग बात है, जवाद साहब का खून ऐसे निकाला जा रहा है जैसे कि शापर से सालन निकाला जा रहा है। खून निकालने के बाद जवाद साहब को बर्फ़ वाले पट्टे पर लिटाया गया है। सबसे पहले पायोडीन से सर को अच्छी तरह साफ़ किया गया है ताकि जरासीम मर जाएं। उसके बाद जवाद साहब के पास डॉक्टर साहब आए और उन्होंने आईब्रो के ऊपर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। और हम दोनों भाई हैरान हो गए कि सर के बाल नहीं हैं तो आईब्रो के ऊपर इंजेक्शन क्यों लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने इसके जवाब में हमें कहा कि आप टेंशन ना लें, जवाद साहब के सर को सुन्न करने के लिए हमने ये इंजेक्शन लगाए हैं, क्योंकि इसके बाद 17 से 18 इंजेक्शन जवाद साहब के सर पर लगने हैं। सुन करने के बाद जवाद साहब के इंजेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और इंजेक्शन भरी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, लगी जा रहे हैं। और जवाद साहब के सर पे नक्शा बनी जा रहा था। और उसके बाद हमने जवाद साहब से पूछा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो जवाद साहब का जवाब था, नहीं साहब भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बाउंड्री बन चुकी है जवाद साहब के माथे के सामने और इंजेक्शन लगी जा रहा है, लगी जा रहा है। जवाद साहब सी भी नहीं कर रहे, सू भी नहीं कर रहे। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है तो इंतहाई कोऑपरेटिव थे और बहुत ही नाइस पर्सन थे और बहुत ही अच्छी नेचर के इंसान थे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब अपने स्टाफ के साथ जवाद साहब को इंजेक्शन लगाते हुए और हम दोनों भाई जवाद साहब को तसल्ली देते हुए कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, निक्कियां निक्कियां दसूइयां ने। तो जवाद साहब के सिर की हालत इंज हो गई सी जिन जवाद साहब ने उत्ते कोई मिट्टी का ट्राला सटाया होया है। आधे और पौने घंटे के इस ट्रीटमेंट के बाद जवाद साहब को कर दिया जाता है फारिग और जवाद साहब को पहना दी जाती है एक ब्लैक कलर की सर्जिकल कैप। और ये कैप पहना के जवाद साहब को कहते हैं पुत्र छुट्टी कर, तेरा काम हो गया है। जवाद साहब ने अपने सिर च सुइयां खुबान तो बाद इन्ने मगन हो गए कि जवाद साहब को समझ नहीं आई कि डॉक्टर साहब ने कहा पुत्र छुट्टी कर, तेरा काम हो गया है। लें जी, जवाद साहब का पीआरपी हो गया है, पीआरपी प्लस बूस्टर। तो ये दोस्त भी आ गए हैं जवाद साहब को चेक करने। ये साथ मैंगो लेकर आए हैं, बनानास लेकर आए हैं और माल्टे लेकर आए हैं। और ये जवाद साहब हैं हमारे। यहाँ पे हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।